वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं आप, ऐसे भी नहीं होता है, फटाफट से कीजिए। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 10 का जो बोर्ड एग्जाम अभी 2-3 दिन पहले संपन्न हुआ है, ठीक है। तो उसका जो भी क्वेश्चन पेपर है, जो हमारे पास सेट 822 DX है, उसका हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। आप YouTube पर देखेंगे तो मिल जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में। इसके बाद यदि आपको नहीं मिलेंगे तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे देंगे। आप वहां जाकर 1 से 6 तक जो क्वेश्चन किस तरीके के हैं और कैसे हल हुए हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। वो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे कि आज हम जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, मतलब प्रश्न संख्या 7 है, वहां से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है। और हल करेंगे और देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके का हल होगा, ठीक है। इसमें पहले हम क्वेश्चन समझेंगे और इसके बाद हल करेंगे, ठीक है। तो आपके समीकरण में क्या मतलब क्वेश्चन में क्या लिखा है? लिखा है युगपत समीकरण। क्या दिया है? युगपत समीकरण, ठीक है, मतलब जिसमें x y दोनों है, ठीक है। युगपत समीकरण x प्लस 2y बराबर 70 और 2x प्लस लैम्डा y बराबर 35 का कोई हल नहीं है, का कोई हल नहीं है यदि लैम्डा का मान होगा, ठीक है। तो इसमें लैम्डा का मान पूछा है, ठीक है। जब भी आपके पास दो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, दो युगपत समीकरण होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि जब कोई हल नहीं होता है तो दोनों रेखाओं के जो समीकरण होते हैं वे क्या होते हैं, समांतर होते हैं। जब दोनों रेखाओं के ग्राफ आप खींचते हो, मतलब दोनों जो समीकरण होते हैं उसका यदि हम ग्राफ खींचे तो उसका ग्राफ मतलब जो ग्राफ खींचेगा वो समांतर रेखा मिलेगा, मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, काटती नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणांक इसके कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो आपका जो समीकरण दिया है x प्लस 2y बराबर क्या दिया है, 70। इसके हम किससे तुलना करेंगे, ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करते हैं। प्लस 70 है, यदि इधर हम लाते हैं तो क्या मिल जाएगा, x प्लस 2y माइनस 70 बराबर 0, ठीक है। तो यहां से यदि हम तुलना करें हमें क्या मिला, x का गुणांक a1 है, यहाँ x का गुणांक 1, a1 बराबर क्या मिला हमें, x 1, सॉरी a1 बराबर क्या मिला 1। इसके बाद y का गुणांक क्या है b1, या y का गुणांक क्या है 2, तो b1 बराबर क्या मिला हमें 2, ठीक है। यहाँ अचर पद आपका c1 है, यहाँ अचर पद -70, तो यहाँ c1 बराबर क्या मिला, -70 मिला, ठीक है, ऐसा। अब जो दूसरा समीकरण है इसकी हम तुलना करते हैं, तो यहाँ क्या है 2x प्लस लैम्डा वाई, ठीक है, बराबर 35 लिखा है, ठीक है। उधर प्लस 35 है, यदि हम इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -35 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x प्लस लैम्डा वाई माइनस 35 बराबर 0, ठीक है, ये मिला आपको। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहां पर भी हम तुलना करें, कैसे तुलना करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, से तुलना करने पर, ये आप लिख लेंगे, ठीक है, से तुलना करने पर, ठीक है, यहां पर भी लिख लेंगे से तुलना करने पर, ठीक है, से तुलना करने पर, ठीक है। आप क्या देखेंगे, यहाँ जो x का गुणांक है a2, यहाँ x का गुणांक 2, हमें क्या मिला, a2 बराबर 2 मिला, y का गुणांक b2 है, यहाँ y का गुणांक लैम्डा, तो हमें b2 बराबर क्या मिला, लैम्डा मिला, और c2 बराबर क्या है, -35, तो यहाँ क्या मिला, c2 बराबर -35, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक कंडीशन है कि जब कोई हल नहीं है, ठीक है, जब कोई हल नहीं है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो इसके गुणांक है x का जो गुणांक का जो अनुपात है a1/a2, ठीक है, a1/a2 बराबर होता है किसके, b1/b2, मतलब y के गुणांकों के अनुपात के बराबर होता है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होता है, ठीक है, ये कंडीशन रहता है।
तो आपकी जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती है, समांतर होती हैं। रेखाएं क्या होगी, समांतर होंगी। कितने हल होंगे, एक भी हल नहीं। क्या होगा, एक भी हल नहीं, एक भी हल नहीं होगा। ठीक है, और क्या होगा, असंगत होता है। ठीक है, क्या होगा, असंगत। इसका ध्यान देंगे, क्या होगा, असंगत। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे हम, a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 डस नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 ऐसा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो गुणांक है बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो a1 बराबर यहाँ इसी में हम क्या करें, पुट करेंगे। तो a1 क्या है आपका, a1 बराबर यहाँ देख लीजिए, a1 बराबर 1 है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इसी में रखेंगे। तो a1 बराबर क्या मिला हमें, 1 बाई, देखिए बटा है तो बटा लिखेंगे a2 बराबर क्या है 2, तो हमने 2 लिखा। ठीक है, बराबर, थोड़ा सा इसे अलग कर देंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा अलग कर देंगे, इक्वल बराबर है तो बराबर लिखेंगे। b1 कितना है आपका, b1 बराबर 2 है, तो यहाँ b1 बराबर हमने क्या लिखा, 2। ठीक है, बटा है तो बटा हमने किया। ठीक है, b2 कितना है, लैम्डा, तो हमने क्या लिखा, लैम्डा, क्या है, लैम्डा। ठीक है, इसका हम यहाँ गुणा करेंगे और 2 का 2 में, तो लैम्डा का 1 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, लैम्डा, और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूना 4। ठीक है, यहाँ लैम्डा का मान हमें क्या मिला, 4। इसमें कौन सा विकल्प सही है आपका, डी वाला विकल्प सही है। सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, लिखा बिंदुओं a -4 2 तथा b 5 6 मतलब 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P है। ठीक है, और P का निर्देशांक आपको दिया a/8 4 है, तो a का मान हुआ, किसका मान पूछा है, a का मान पूछा है। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, हल, क्या लिखेंगे, हल। ठीक है, तो जो आपका पहला वाला बिंदु है इसे हम क्या मान लेंगे, माना a क्या है, x1 y1 बराबर क्या दिया है, -4, 2। ठीक है, जो b दिया है वो दिया है आपको x2, तो y2 बराबर 5, 6 दिया है। ठीक है, और जो आपका मध्य बिंदु दिया है वो आपका xy। ठीक है, p क्या दिया है, x और y बराबर क्या दिया है, a/8। ठीक है, और 4। हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ आपको एक बिंदु दिया है a और एक बिंदु दिया है b। ठीक है, इन बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, मध्य मतलब बीच वाला। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट p का हमें क्या निर्देशांक दिया है a/8, 4। आपको a का मान निकालना है, क्या निकालना है, a का मान। तो आप एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, मध्य बिंदु का निर्देशांक, क्या जानते हैं, मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक क्या जानते हैं आप, x, y बराबर। ठीक है, आप 2 तरीके से लिख सकते हैं, x1 + x2 y। ठीक है, और यहाँ आप क्या जानते हैं, x बराबर x1 + x2 y। ठीक है, ये आपका भुज है, x1 + x2 y2। ठीक है, और आपका जो y वाला है वो क्या है, y1 + y2 y2, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो एक भुज है आपका और एक कोटि, y बराबर y1 + y2 y2। ठीक है, हमें यहाँ भुज की जरूरत है क्योंकि भुज में ही आपका a/8 दिया है। ठीक है, कोटि में हमें कोटि से ज्यादा मतलब है नहीं। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि हम देख पा रहे हैं भुज में, तो हम भुज वाला फार्मूला यूज करके हमें a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं x का मान क्या दिया है, a/8, तो यहाँ लिखेंगे a/8 बराबर x1 क्या दिया है, x1 दिया है -4 है, -4 लिखा, प्लस x2 क्या दिया है, 5 दिया है, हमने 5 लिखा, बाई 2 है तो 2। ठीक है, ऐसा। अब क्या देखेंगे हम, यहाँ क्या लिखा है, a/8 बराबर -4 + 5, -4 + 5 क्या मिला, 1 मिला। ठीक है, तो 1/1/2। ठीक है, 1/2। 8 यहाँ नीचे है, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 8/2। 8/2 का मतलब है 4, 2 चौके
8। ए बराबर क्या मिला यहाँ 4। ठीक है, ए बराबर क्या मिला 4। ठीक है, इसमें कौन सा विकल्प सही है आपका डी वाला। ठीक है, ए का मान हमें क्या मिला 4, इसका ध्यान देंगे। ठीक है, मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, तुम मेरा कीमती असासा हो। देख लेते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं। लिखा है कि दिए गए चित्र में, यहाँ देखिए आपको एक चित्र दिया गया है, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, ठीक है, के आधार यही हुआ बीसी के समांतर रेखाखंड पीक्यू, मतलब बीसी और पीक्यू क्या है समांतर है। ठीक है, ये बोल रहा है। इसके बाद क्या बोला, यदि PQ S2 मतलब अनुपात BC, जो PQ है PQ और BC का जो अनुपात है वो 1:3 है, मतलब यदि 1 मीटर है तो 3 मीटर है। ठीक है, तो AP तथा PB का अनुपात होगा। AP और PB का क्या पूछा अनुपात, AP और PB का अनुपात। ठीक है, तो चूंकि ये और ये समांतर है, ठीक है, तो यदि हम त्रिभुज APQ ले और त्रिभुज ABC, मतलब त्रिभुज ABC और त्रिभुज APQ, तो दोनों क्या है समरूप है। समरूप कैसे है, ये और ये समांतर है, तो ये संगत कोण, ये संगत कोण सेम है। ठीक है, संगत कोण सेम है। ये और ये क्या है, ये भी संगत कोण सेम है, और ये उभयनिष्ठ कोण है। तो यहाँ हम समरूप दिखाएंगे नहीं, समांतर बोल दिया है तो हम मान लेंगे समरूप है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो अब इसी में लगेंगे विस्तृत लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तो है नहीं कि इसी में समरूप दिखाएंगे। तो चूंकि समांतर दिया है तो समझ लेंगे हम संगत कोण बराबर है तो समरूप है। ठीक है, तो यहाँ पहले क्या लिखेंगे हल। ठीक है, क्या लिखेंगे हल। अब क्या देखिए, यहाँ लिखेंगे समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज और कौन सा APQ तथा त्रिभुज ABC में जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, संगत भुजाओं जो अनुपात होता है समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो इसकी भुजा क्या AP, क्या है AP। ठीक है, यहाँ लिखेंगे AP बाई इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजा ABC बाई APQ की जो भुजा है AP है, और त्रिभुज ABC की भुजा क्या AB। ठीक है, AB हम लेंगे क्योंकि उधर P है नहीं, यहाँ देखो हमें AP और PB, तो जैसा निकालना है उसी के अनुसार हम अनुपात लेंगे, इसका आप ध्यान देंगे AP बटा AP। ठीक है, यहाँ AB लेंगे। ठीक है, बराबर अब क्या देख पा रहे हैं हम, ये और ये भुजा हुआ और इस त्रिभुज की भुजा कौन हुआ PQ, यहाँ लिखा हमने PQ बाई क्या है आपका BC। ठीक है, PQ बाई BC, और PQ और BC का अनुपात आपको दिया है, देखिए यहाँ PQ अनुपात BC बराबर 1:3। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेंगे PQ अनुपात BC बराबर 1:3 या तो 1:3। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ लिखेंगे AP बाई AB को क्या लिख सकते हैं, AB को लिख सकते हैं हम AP प्लस PB। ठीक है, क्या लिख सकते हैं AP प्लस PB, तो हमने लिखा AP प्लस PB बराबर PQ और BC का अनुपात दिया आपको 1:3, तो यहाँ लिखा हमने 1:3। ठीक है, अब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें AP बाई PB आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ हमने किया नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर दिया, मतलब रिवर्स कर दिया। इधर करेंगे रिवर्स, व्युत्क्रम करेंगे तो इधर भी करेंगे, इसका ध्यान देंगे। तो AP प्लस PB नीचे क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा AP प्लस PB बाई क्या है नीचे, ऊपर AP है तो AP नीचे चला है, बड़ा 3 नीचे है, 3 कहा जाएगा ऊपर और 1 नीचे। AP में AP हमने भाग दिया तो क्या मिला 1 प्लस, यहाँ क्या मिला PB बाई AP। ठीक है, ये मिला इक्वल 3/1। ठीक है, 3/1 मतलब क्या मिला 3 मिला। ठीक है, प्लस 1 उधर जाएगा -1 हो जाएगा, इसका आप ध्यान देंगे। ठीक है, क्या है प्लस 1 उधर जाएगा -1, यहाँ लिखेंगे हम PB बाई AP बराबर क्या हुआ 3 प्लस 1 उधर जाएगा, 3 में से 1 घटा देंगे तो क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी को क्या करने मतलब क्या करेंगे पलट देंगे। ठीक है, क्योंकि पूछा AP और PB का अनुपात। ठीक है, यदि PB और AP का अनुपात पूछा तब तो यही 2/1 हो जाता। ठीक है, मतलब 2:1,
तो ये क्या पूछा है, एपी और पीबी का अनुपात, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो यहाँ क्या आ जाएगा एपी बाई पीबी, एक नीचे है तो एक कहाँ जाएगा ऊपर, दो ऊपर है तो दो नीचे, तो 1:2, क्या मिला, एपी और पीबी का जो अनुपात है वो क्या है 1:2, ठीक है, तो इसका आप ध्यान देंगे क्या हमें ये क्वेश्चन हम थोड़ा देखेंगे कि कैसे मतलब इस क्वेश्चन क्या मीनिंग है। बोला है कि त्रिभुज एबीसी में यदि AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो कोण B का माप होगा, ठीक है। तो यहाँ आपको किसी विशेष प्रमेय की जरूरत है नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात है, जो बड़ी भुजा है उसका वर्ग करिए और शेष दो भुजाओं का वर्ग करके जोड़ दीजिए, एक पाइथागोरस प्रमेय होल्ड कर रहा है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई कर रहा है, सीधी सी बात है, जो सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण क्या होगा 90 अंश होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीजें दिया है वो हम लिख लेंगे, यहाँ दिया है AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसा दिया है। इसके बाद दिया है AC बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक। इसके बाद क्या दिया है आपका BC बराबर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। हम क्या देख पा रहे हैं कि यदि हम एक त्रिभुज बनाते हैं, क्या बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं ऐसा, ठीक है, इससे सबसे बड़ी भुजा क्या है आपका 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ AC सबसे बड़ी जो भुजा AC का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, AC का स्क्वायर किया तो क्या मिला 12 का स्क्वायर मतलब क्या मिला 144 मतलब 144 मिला। इसके बाद शेष दो भुजाएं हैं उसका वर्ग करके हमने जोड़ा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, AC मान लीजिए आपका ये है AC, यहाँ B मान लिया हमने, देख लेते हैं कोड भी क्या मिल जाता है। AB कितना है आपका 6√3, तो हमने लिखा 6√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस BC कितना है 6 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा 6 स्क्वायर, ठीक है। तो 6√3 का स्क्वायर क्या है 6 6 36, 36 या 108, क्या मिला 108, 36 का स्क्वायर किया तो 6 का स्क्वायर किया 36 मिला, 36 108 क्या मिला 144। क्या लिखेंगे, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय है ना, क्या लिखेंगे देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यह क्या हो जाएगा आपका, ये सबसे बड़ी भुजा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसा दिया है। AC क्या है आपका AC हम देख पा रहे 12 का स्क्वायर है, ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा ये ऐसा कंडीशन मिल रहा है आपको, ठीक है, तो इसमें AC के सामने कौन सा कोण है, AC के सामने एक कोण भी है, ठीक है, हमेशा कर्ण के सामने का जो कोण होता है, कर्ण के सामने का जो कोण होता है वो हमेशा 90 अंश होता है, ऐसा समरूप त्रिभुज वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी भुजा है जो पाइथागोरस प्रमेय को होल्ड कर रहा है मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसके सामने का कोण क्या होगा समकोण होता है मतलब 90 अंश। यहाँ लिखेंगे अतः कोण भी पूछा है तो कोण भी बराबर क्या मिला है 90 अंश, कोण भी बराबर क्या मिला 90 अंश। इसमें कौन सा विकल्प सही है बी वाला, ठीक है। आपका जो 11 नंबर जो क्वेश्चन है लिखा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, तो त्रिभुज संगत भुजाओं का अनुपात पूछा है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, तो मान लिया उनकी संगत भुजाएं क्या है A1 A2 है, ठीक है, माना पहले त्रिभुज की संगत भुजा, पहले त्रिभुज एवं है ना, पहले त्रिभुज एवं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं, ठीक है, संगत भुजाएं A1 तथा एवं क्रमशः याद लिख दीजिएगा, क्रमशः
क्रमशः A1 तथा A2 है, A2 एवं है ना क्षेत्रफल क्रमशः क्या है, A1 तथा A2 है, A1 तथा A2 है, ठीक है, A1 तथा A2 है, ठीक है, ऐसा मान लिया हमने। अब क्या करना है आपको, आप जानते हैं कि यहाँ जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, क्या होता है क्षेत्रफल, मतलब संगत जो भुजाएं होती हैं उसका आप वर्ग करिए, ठीक है, A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर इक्वल क्या है, A1 बाई A2, ठीक है, और आपको यहाँ A1 बाई A2 दिया है, A1 बाई A2 यहाँ क्या है दिया है, A1 अनुपात A2 क्या दिया है, 16 अनुपात 25 ये दिया है। तो यहाँ क्या है A1 बाई A2 दोनों का वर्ग है, ठीक है, स्क्वायर है ऐसा, बराबर क्या है यहाँ A1 बाई A2, तो यहाँ वर्ग है तो उधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, और A1 बाई A2 आपको दिया है, यहाँ क्या दिया 16 अनुपात 25, तो यहाँ 16 बाई 25, इधर वर्ग है तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, A1 बाई A2 बराबर अंडर रूट 16 बाई 25, तो 16 का क्या मिला 4 मिला और 25 का 5, यहाँ जो अनुपात है संगत भुजाओं का क्या मिला 4 अनुपात 5, क्या मिला 4 अनुपात 5, आपका बी वाला क्या है सही।